प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं हाजिर हूँ आज इस वीडियो का पार्ट नंबर 6 लेके। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायलिसिस के पेशेंट्स को किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायलिसिस पे आने के बाद मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं और इनका हल क्या, उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि हर मेडिसिन हर बॉडी पे अलग से इफेक्ट रखती है, लेकिन आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तकरीबन वो हर डायलिसिस के पेशेंट के लिए सेम होती हैं। इनमें कौन कौन से मसले आते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इनमें से कुछ मसले मैं आज बयान करूँगा और उनकी मेडिसिन भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो मसला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेशाब में खून का आना, यूरिन में ब्लीडिंग होना। ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप पॉलीसिस्ट की वजह से डायलिसिस पे आए हैं, अगर आपका मरीज किडनी में पॉलीसिस्ट की वजह से डायलिसिस में आया है तो होता क्या है, वो सिस्ट जब डायलिसिस करवा कर नाजुक हो जाती हैं तो वो टूट जाती हैं। टूटने के बाद वो क्लोट की सूरत में आपके यूरिन के रास्ते जो है बाहर आती हैं। जब वो टूटती है, जिस जगह से वो टूटी है वहाँ से ब्लीडिंग तो होगी। वो ब्लीडिंग जो है यूरिन के साथ, जब आप यूरिन रोकते हो या यूरिन का प्रेशर आता है तो वो ब्लीडिंग उसके साथ आउटपुट होती है और आपके जो है यूरिन के रास्ते वो बाहर आती है। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टैबलेट है और इसका नाम है ट्रांजामीन। ये कैप्सूल फॉर्म में आपको मिलती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है जो आपको मिलती है ये 250 mg वाली भी होती है और 500 mg वाली भी होती है। ये गोली आपने कब इस्तेमाल करनी है, ये आपने इस्तेमाल करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो यूरिन के साथ और ना रुक रही हो। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है, उससे बात करनी है, उससे पूछना है कि जी मुझे यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये एडवाइस करेंगे कि जी अगर आपको यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, आप जाके अपने फॉलोअप पे डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो वो आपको ट्रांजामीन ही लिख कर देंगे कि आप ट्रांजामीन की टैबलेट इस्तेमाल करें, ये कैप्सूल इस्तेमाल करें, इससे आपकी यूरिन में ब्लीडिंग रुक जाएगी। होता क्या है कि आप डायलिसिस के पेशेंट हैं, आपकी यूरिन के साथ ब्लीडिंग आ रही है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले आपको लिख के देगा यूरिन फॉर कल्चर का टेस्ट, कि आप जाके यूरिन कल्चर का टेस्ट करवाएं। जब आप वो टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम आपको 4 से 5 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। अदरवाइज बाकी लैब जो लोकल लैब है वो 7 दिन का टाइम देती हैं, नॉर्मल जो खुद लगाते हैं वो 5 दिन का टाइम देते हैं। इसमें क्या होता है, वो रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ड्रग सूट करती है कि ये भाई ये ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसका इलाज जो है वो इलाज उसका ट्रांजामीन कैप्सूल ही है। ट्रांजामीन कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी डोज क्या होती है, अगर तो आपको नॉर्मल ब्लीडिंग है तो आप इसको दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं 500 mg वाला, लेकिन अगर इसकी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको सुबह शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे फादर को जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी तो मैं उनको सुबह और शाम की डोज देता था। इसमें 250 mg वाला भी आता है। अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग है तो आप 250 वाला सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर आप दिन में एक लेना चाहते हैं तो 500 mg वाला ले सकते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने अपने डॉक्टर से रिज्यू करना है। ये नहीं कि ये मेडिसिन दे के आपको यूरिन में ब्लीडिंग है तो आप दे सकते हो। यूरिन में ब्लीडिंग के लिए मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यही यूज होती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, अगर आपको ब्लीडिंग किसी वजह से भी हो रही है तो आप उसको रोकने के लिए टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। सेकेंड हैंड, जब आप डायलिसिस करवाते हैं या डायलिसिस हो रहा होता है या डायलिसिस से पहले या डायलिसिस के बाद, बहुत सी एंटी जो कह लें कि पेन किलर मेडिसिन हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी किडनी पे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी किडनी पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लेकिन एक टैबलेट ये मैं नीचे बता रहा हूँ, ये फ्रूबिन की टैबलेट है। ये गोली आपकी किडनी को पेन किलर जो है एज ए यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी किडनी में कोई इफेक्ट नहीं होता। मे बी अगर कोई डॉक्टर कह रहे तो होता है, ये बहुत कम है, बहुत कम इसके चांसेस है कि ये किडनी पे इफेक्ट करे। अदरवाइज ये किडनी के लिए बहुत सेफ ड्रग है। ये ऐसी पेन किलर है कि ये जो आपकी किडनी की पेन को भी रिलीव करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल करेंगे, वो डिक्लोरान हो सकती है, फ्रूबिन हो सकती है, फ्रूबिन सॉरी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यूज़ करनी है, डिक्लोरान हो सकती है, पैनाडोल हो सकती है। इस तरह की कोई भी मेडिसिन अगर आप पेन किलर लेते हो तो ये किडनी पे इफेक्ट करती है। तो आप इससे बचने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी है, फ्रूबिन। आज मैंने आपको गुर्दे की दर्द और उसमें होने वाली यूरिन की ब्लीडिंग के बारे में बताया है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि डायलिसिस के पेशेंट को पानी कितना इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। और वो वीडियो हमारी मे भी हो क्लास हो या उसके बाद एक टॉपिक क्लास हो,
इसमें हमारा गुर्दों का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।